ध्यान के दौरान साधक को लगभग उसके सभी चक्रों पर कुछ न कुछ अनुभूतियां होती है। कहीं सेंसेशन, कहीं गुदगुदी, कहीं खिंचाव, कहीं आनंद भाव, तो कहीं कुछ यौगिक क्रियाएं ही घटित होने लगती है। लेकिन इन सभी सातों चक्रों में एक चक्र ऐसा भी है जहां साधक को जल्दी, बहुत आसानी से किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती, उसे किसी प्रकार का सेंसेशन, गुदगुदी, खिंचाव या किसी भी प्रकार की क्रियाओं की अनुभूति नहीं होती। जब आपके गुद्दा द्वार में नीचे से ऊपर की ओर संकुचन होता है तो यह मूलाधार चक्र की अनुभूति है। और जब मीठी मीठी सुखद कामोत्तेजना की अनुभूति होती है तो ये आपके स्वाधिष्ठान चक्र की अनुभूति है। और जब आपके पेट में कपाल भाती जैसी क्रियाएं होने लगती है, उड़ियान बंद लगता है, कुंभक होने लगता है, तो ये आपके मणिपुर चक्र की अनुभूति है। और जब आपका कंठकूप आवाज करता हुआ नीचे की तरफ सिकुड़ता चला जाता है, खींचता चला जाता है, ऊंचाई प्राणायाम होने लगता है, तो यह आपके विशुद्धि चक्र की अनुभूति है। और जब एक सेंसेशन, गुदगुदी, खिंचाव और आनंद भाव की अनुभूति और साथ में प्रकाश भी दिखाई पड़ता है तो यह आपके आज्ञा चक्र की अनुभूति है। और जब आपके सिर की चोटी पर कुछ सेंसेशन, कुछ चटकने की आवाज, गुदगुदी या परम आनंद की अनुभूति होने लगती है तो यह आपके सहस्त्रार चक्र की अनुभूति है। लेकिन इन सातों चक्रों में एक चक्र छूट रहा है जहां साधक को आसानी से किसी भी प्रकार का सेंसेशन, गुदगुदी, खिंचाव, आनंद भाव या किसी भी प्रकार के क्रिया की अनुभूति नहीं होती। उस चक्र को हृदय चक्र, अनाहत चक्र या हार्ट चक्र कहते हैं। जब इस चक्र में आपको किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होगी तब आप कैसे समझेंगे कि आपका अनाहत चक्र जागृत हो रहा है? इसकी अनुभूति कैसी होती है? आप इसके अनुभूति को कैसे समझेंगे? और यदि आप अपने अनाहत चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आप अपने अनाहत चक्र को कैसे जागृत करेंगे? कई सारी अनुभूतियां हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये आपके अनाहत चक्र की ही अनुभूति है। और कई सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से आप अपने अनाहत चक्र को जागृत भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनाहत चक्र की अनुभूति हमें सबसे कम क्यों होती है। यदि इस चक्र के नाम पर आप ध्यान दें तो इसे अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत का मतलब यह होता है जो आहत नहीं हो सके। एक गलती हम करते हैं, अपने दिल की भावनाओं का संबंध हम इसी अनाहत चक्र से जोड़ देते हैं और इसमें एक विरोधाभास हो जाता है। क्योंकि आप तो जानते हैं भावनाएं कभी भी आहत हो सकती है। और दूसरी बात जिसे आप हृदय चक्र कहते हैं, आप हार्ट चक्र कहते हैं, आपका हार्ट एक मशीन है। कैसे? यदि किसी व्यक्ति को दिल की बीमारी हो जाती है, उसकी धड़कनों में गड़बड़ी आ जाती है, तो उसकी धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर उसके सीने में एक पेस मेकर लगा देता है और वह पेस मेकर बैटरी से चलता है। तो आपका दिल एक मशीन है, वह आपकी भावनाओं को नहीं समझता, क्योंकि एक मशीन आपकी भावनाओं को कभी समझ नहीं सकती। यह तो आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर और मन में ध्यान के दौरान जो भावनाएं आपको महसूस होती है, जिनकी अनुभूति आपको होती है, वह तो मात्र सांसों की गहराई और ध्यान की चेतना के कारण ही होती है। और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको इस चक्र से जोड़कर देखा जाता है। उस एंडोक्राइन ग्लैंड को
थाइमस ग्लैंड कहते हैं। और थाइमस ग्लैंड के बारे में एक जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि थाइमस ग्लैंड पूरे जीवन काल में आपको इस ग्लैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस आपको बचपन में इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि बच्चे जैसे ही टीनेजर्स वाले एज में पहुंचते हैं, 13 से 14 के एज में जब बच्चे पहुंचते हैं, तो यह थाइमस ग्लैंड अपने आप धीरे 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 सिकुड़ने लगता है। बचपन में यह ग्लैंड बहुत बड़ा होता है और शरीर के सभी अंगों की तुलना में देखा जाए तो यह विपरीत ढंग से काम करता है। शरीर के सभी अंग उम्र के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन यह थाइमस ग्लैंड उम्र बढ़ने के साथ साथ घटता है, यह सिकुड़ने लगता है। इसके पीछे प्राकृतिक रहस्य है। प्रकृति जब मनुष्य के शरीर को 13 या 14 के एज में पूरी तरह से परिपक्व बना देती है। परिपक्व कहने का अर्थ यह है कि जब वो मनुष्य प्रजनन करने के लिए बिल्कुल काबिल हो जाता है, उसके अंदर प्रजनन क्षमता आ जाती है, तब वो प्रकृति धीरे 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 इस ग्लैंड को अपने आप ही छोटा करने लगती है। तो यह जो ग्लैंड है अपने आप छोटा होता चला जाता है। जिस प्रकार आपके शरीर में सभी चक्र आपके रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच एक सिद्ध में होते हैं, ठीक उसी प्रकार यह थाइमस ग्लैंड आपके दोनों फेफड़ों के बीचों बीच, आपके सीने के बीचों बीच, ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम बोन के पीछे स्थित होता है। और सही अर्थों में देखा जाए तो यही थाइमस ग्लैंड ही आपका हार्ट चक्र है। और चूंकि आपका हार्ट एक मशीन है और यह थाइमस ग्लैंड धीरे 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 सिकुड़कर छोटा होने लगता है, 75 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह पूरी तरह समाप्त होकर वसा में बदल जाता है। आपके सीने में जो कुछ भी है वह आपके हृदय चक्र से जुड़ा है। यह जो थाइमस ग्लैंड है इसकी स्थिति वहां है जहां सांसों में एक रफ्तार है, जहां आपका फेफड़ा फूलता और पिचकता है और आपके दिल की धड़कनें जहां बेकरार हैं वहां पर आपका ये थाइमस ग्लैंड है। तो ध्यान के दौरान साधक को इसकी अनुभूति कैसी होती है, ये बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। ध्यान में साधक जब एक चेतना में होता है, उसकी सांसें गहरी चल रही होती है, तो उसके सीने में भरपूर सांसें अपने आप खिंच जाती हैं और साधक का सीना चौड़ा हो जाता है। साधक को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नजर आता है। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान बिखर जाती है। वह अपने शरीर के अंदर एक ताकत और शक्ति की अनुभूति करता है। उसका सीना बिल्कुल सामने की तरफ निकलकर चौड़ा हो जाता है और उस समय साधक के चेहरे पर जो खुशी और मंद मंद मुस्कान होती है वह अनाहत चक्र की अनुभूति है। आज्ञा चक्र पर तो आनंद भाव और सहस्त्रार चक्र में परम आनंद भाव होता है, लेकिन अनाहत चक्र की अनुभूति में खुशी का भाव होता है। खुशी और आनंद भाव में इतना कम फासला है कि साधक इसे समझ नहीं पाता, लेकिन ये अनाहत चक्र की अनुभूति है। इसी अनाहत चक्र से यानी जब थाइमस ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं तब साधक को खुशी की अनुभूति होती है। उसके अंदर से कई सारी भावनाएं उठती हैं, इमोशंस उठते हैं, उसका पूरा शरीर भावों से भर उठता है जो उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। तो अनाहत चक्र की अनुभूति फेफड़ों में वायु भरने के कारण होती है। जब फेफड़ों में वायु या ऑक्सीजन पूरी क्षमता के साथ भर जाती है तब साधक को उसके अनाहत चक्र में अनुभूति होती है। तो आप सांसों से संबंधित, अपने फेफड़ों से संबंधित कई प्रकार के अभ्यास करके अपने अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं। आप ये कैसे करेंगे? आप अपने दोनों नासिका छिद्र से सांस अंदर भरेंगे। आप ध्यान दें, एक साथ दोनों नासिका छिद्र से सांस गहराई के साथ आपके
सीने में भरनी चाहिए, इस प्रकार की आपका सीना पूरी तरह से चौड़ा हो जाए। इस प्रकार आप सांस अंदर भरें। अब फिर से इसको देखें और ठीक इसी प्रकार ध्यान में होता है। जब सीने में सांस पूरी गहराई के साथ भर जाती है तो आप प्रतिदिन इसका कम से कम 21 बार अभ्यास करें। जब भी आपके अंदर गर्व का कोई भाव पैदा होता है तो आपके सीने अपने आप चौड़े हो जाते हैं। आपके सीने में सांस, गहरी सांस एक तेजी के साथ अंदर भर जाती है। आप राहत की सांस लेते हैं और कहा भी जाता है गौरव के मारे उसके पिता का सीना चौड़ा हो गया। तो ये गौरव की भावना आपके अंदर जब पैदा होती है तो आपके सीने अपने आप ही चौड़े हो जाते हैं। बचपन में अपने विद्यार्थी जीवन में मैं बहुत ही शर्मीला स्वभाव का था और आप जानते हैं शर्मीले लोग अक्सर अपना सिर नीचे करके और थोड़े झुक कर चलते हैं, वो सीधा नहीं चलते। और क्लासरूम में मेरे टीचर मुझे टोक दिया करते थे, संतोष तुम्हारा ये चलने का ढंग ठीक नहीं है, तुम बहुत झुक कर चलते हो, सीधा होकर चलो, ठीक से चलो। और अपने टीचर की फटकार सुनकर मैं बनावटी चलने लगा, अपना सीना जानबूझकर चौड़ा करके मैं ऐसे ऐसे चलने लगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जब से मैं ध्यान साधना से जुड़ा हूं, जब से मुझे ध्यान की अनुभूति होने लगी है, इस हृदय चक्र की अनुभूति होने लगी है, ध्यान के बाद जब मैं उठता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी रहती है और सीना आगे की तरफ निकला हुआ होता है। और मैं जब रूम से बाहर निकलता हूं तो एक बिल्कुल गर्दन अपने आप सीधी होती है, रीढ़ की हड्डी भी सीधी होती है और पूरे दिन में बिल्कुल सीधा चलता हूं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और गहरी सांसें सीने में अपने आप ही भर आती हैं। बहुत सुखद अनुभूति होती है, रीढ़ की हड्डी में भी कुछ कुछ होते रहता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, हृदय चक्र को जिससे जोड़कर देखा जाता है, ध्वनि, आवाज। हृदय चक्र जब जागृत होता है तो मंत्रों का जाप जब आप शुरू करते हैं तो इसमें गूंज पैदा होती है। ध्वनि तो कोई भी पैदा कर सकता है, एक साधारण इंसान भी अपनी आवाज में एक ध्वनि उत्पन्न करते हुए ही बोलता है। लेकिन ध्यान का साधक जब मंत्र जाप शुरू करता है तो उसमें गूंज पैदा होती है और यही गूंज उसके शरीर के एक एक रोम छिद्र तक पहुंचती है। शरीर में जितने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, सूक्ष्म वाइब्रेशन, सूक्ष्म तरंगे उसके शरीर के एक एक कण में अपने आप ही वाइब्रेट होने लगती है, एक कंपन पैदा हो जाता है और उसके अंदर एक हीलिंग इफेक्ट आता है। सभी बीमारियां अपने आप ही दूर होने लगती हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। तो आप जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप उसकी ध्वनि पर नहीं, उससे जो गूंज पैदा होती है उसके गूंज पर ध्यान दें। और आप इसका अभ्यास अनाहत चक्र के बीज मंत्र से कर सकते हैं। वैसे तो ओम मंत्र के ऊ अक्षर का उच्चारण करके भी अपने अनाहत चक्र को आप जागृत कर सकते हैं, एक साउंड इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। आइए देखिए इसके बीज मंत्र का उच्चारण आप किस प्रकार करेंगे। यम सीने में एक गहरी सांस अंदर भरें और उसके बाद एक जोरदार झटके के साथ यम बीज मंत्र का उच्चारण करें। यम आप इस मंत्र की ध्वनि पर नहीं, इसके गूंज पर अपने ध्यान को फोकस करें। आप उस कर्ता भाव पर नहीं जहां से ये आवाज पैदा होते हैं, आप उसकी गूंज पर अपने ध्यान को पूरी तरह फोकस करें। आप भूल जाएं कि आप कर्ता हैं, आप इसका उच्चारण कर रहे हैं। ये गूंज
कहां से पैदा हो रही है उसकी अनुभूति आप करें। ओम मंत्र में 3 अक्षर हैं अ उ म। अ आपके पेट में, आपके मणिपुर चक्र में गूंजता है, लेकिन उ आपके हृदय चक्र में गूंजता है। तो आप ऊ के उच्चारण पर ध्यान दें, यहां पर एक गूंज पैदा होनी चाहिए। ये कैसे होगा? इसका उच्चारण करते समय, मंत्र जाप करते समय आप इसकी गूंज पर ध्यान दें। आपके शरीर के अंदर, आपके रोम छिद्रों में जो एक वाइब्रेशन गूंजता है, उसकी अनुभूति पर आप ध्यान दें। आपका शरीर इस ध्वनि और ध्वनि के गूंज से भर उठेगा, उसकी अनुभूति आपको होने लगेगी। आप गीत, संगीत, म्यूजिक के माध्यम से भी अपने अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं। आप याद करें, जब ऐसा कोई भी गीत बजता है, जब कोई ऐसा म्यूजिक बजता है जिसका संबंध आपके जीवन से है, वो आपके जीवन से जुड़ा है, आपको उसमें कुछ अर्थ मिलता है, तो आप आंखें बंद करके उस गीत को सुनने लगते हैं। आप उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं, खो जाते हैं और आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है। आपके शरीर में एक सिहरन पैदा होती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते। आपके शरीर में जितने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, ध्वनि की सूक्ष्म तरंगे, कंपन वहां से आपके शरीर में पहुंचने लगते हैं और आपका शरीर कंपन से, वाइब्रेशन से, उसकी अनुभूति से भर जाता है। और जो एक दिलचस्प बात है इस चक्र के बारे में, इस चक्र का रंग हरा होता है और आप तो जानते हैं हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है। तो जो मनुष्य बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अपने ही अंदाज में एक जीवन जीता है, जो बिल्कुल प्राकृतिक होता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती, उसके जीवन में जब एक शुद्धता होती है, एक धार्मिकता होती है, तो उसका अनाहत चक्र अपने आप जागृत होने लगता है। आप जानते हैं भक्ति मार्ग से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तो जो व्यक्ति भक्ति भाव में होता है, वह प्रतिदिन अपने इष्ट देव के सामने पूजा अर्चना करता है, अपने दिन के भावों से भरा होता है और सभी जीवों पर दया करता है, प्रकृति पर दया करता है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति प्राकृतिक रूप से अपने आप ही जागृत होने लगती है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तो आप प्रकृति से जुड़े रहें। आप प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे? आप बाग बगीचे, पेड़ पौधों के बीच टहला करें, आप हरी हरी घास पर नंगे पैर टहला करें, आप खाली पैर खाली जमीन पर, मिट्टी पर टहला करें। आजकल खाली जमीन खोज पाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप खोजें ऐसी कोई जगह जहां आप खाली मिट्टी पर नंगे पैर टहल सके। इससे पृथ्वी से आपके शरीर में वो इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करने लगते हैं और आपके शरीर में अनाहत चक्र वो जागृत होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनाहत चक्र का संबंध सभी चक्रों से है। ऐसा नहीं है कि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है तो मिट्टी का संबंध केवल मूलाधार से ही होगा। अनाहत चक्र सभी 6 चक्रों से भी जुड़ा है और वह सभी 6 चक्रों की ऊर्जा को अपने अंदर सोखने लगता है। तो साधक को कभी कभी कुंडलिनी जागरण की अनुभूति उसके अनाहत चक्र के कारण भी होने लगती है। अनाहत चक्र भी यदि जागृत हो जाए तो आप कुछ हद तक कुंडलिनी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और जब साधक के सीने में गहरी सांसें आकर थम जाती है और ऐसा कई बार होने लगता है, तब अचानक ही साधक की जीभ ऊपर की तरफ उसके तालू से जाकर सट जाती है, उसे खेचरी मुद्रा होने लगती है। तो
आप अपने जीभ को दिन में कई बार आप प्रतिदिन अपने तालू से सटाएं। आप बाइक चला रहे हैं तो आप अपने जीभ को अपने तालू से ऊपर लगा लें और आराम से आप बाइक चलाते रहें। आप कुछ पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अपनी जीभ को अपने तालू से ऊपर सटा दें। आप ध्यान से पहले कुछ ऐसे पोस्चर में भी ध्यान कर सकते हैं जिस पोस्चर से आपके कंधों में एक खिंचाव पड़ता हो, क्योंकि आपके कंधों का संबंध आपके सीने से है। आपके सीने में जब कोई खिंचाव होगा, फैलाव होगा, तो आपके कंधों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या करें, ध्यान से पहले सुखासन में बैठ जाए और उसके बाद अपने दोनों घुटनों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएं और अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को इस प्रकार अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए घुटनों को आप बांध लें और आपके दोनों हाथों से आपके घुटने बिल्कुल एक स्थिर मुद्रा में रहेंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे आपका ये पूरा शरीर इसी पोस्चर में स्थिर हो जाएगा। आपके घुटने भी स्थिर हो जाएंगे और आपके हाथों में ये जो खिंचाव है ये भी आपको महसूस नहीं होगा। बस आपको अपने अनाहत चक्र पर एक हल्की हल्की सी सेंसेशन और अनुभूति होगी। और जब आप अधिक देर तक इस पोस्चर में बैठ जाएं और आपको कुछ असहजता महसूस होने लगे, तब आप इस पोस्चर से हट जाएं और बिल्कुल सुखासन में रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए आप पुनः ध्यान में बने रहें और आप देखेंगे कि आपका अनाहत चक्र धीरे 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 सक्रिय होता चला जाएगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपने जीवन में खुशी और आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो आप जैसे भी हैं उसी रूप में आपको अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको अपना मान सम्मान, अपनी प्रशंसा स्वयं करनी होगी। आपके अंदर आत्मविश्वास आपको स्वयं जगानी होगी। आपको अपने शरीर से प्रेम करना होगा। आप अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों मित्रों की तो परवाह करते हैं, पर आप स्वयं से ही प्रेम करना भूल जाते हैं। आपका स्वयं से ही संपर्क टूट जाता है। आप अपनी प्राथमिकताएं, अपने मत, अपने विचारों को भी नजरअंदाज करते हैं और इस प्रकार आप अपने चारों तरफ उदासी का एक वातावरण तैयार कर लेते हैं। जब आपके अंदर स्वयं से संबंधित नकारात्मक विचार आने लगते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता। जो हार्मोन उसे रिलीज करने चाहिए वो हार्मोन वो रिलीज नहीं करता। आज वैज्ञानिक भी इस रिसर्च में लगे हैं कि यह जो थाइमस ग्लैंड है जो धीरे 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 उम्र के साथ सिकुड़ता चला जाता है और बुढ़ापा आते आते यह पूरी तरह गायब हो जाता है। तो कहीं आपकी बीमारियों और बुढ़ापे का कारण ये थाइमस ग्लैंड तो नहीं। आप प्रतिदिन ध्यान करें और अपने थाइमस ग्लैंड की क्षमता को बढ़ाएं, अपने अनाहत चक्र को आप जागृत करें और जो भी अनुभूतियां आपको ध्यान के दौरान अनाहत चक्र के पास होती है, आप कमेंट करके उन अनुभूतियों को हमारे साथ शेयर करें।